लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि गौरी जय गिरिराज गजानन पहली तुला मनावती हवा सरस्वती मैया तोरे भरोसा राम भजने गुण गावती गुरु पद शीस नवाई के धर्म हृदय में ध्यान राम चरित वर्णन करूं सदियों दया बरसा दे दया बरसा दे दया बरसा दे अम्बे मैया तेरी बारी आई दया बरसा दे अम्बे मैया तेरी बारी आई 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 कर
भवानी जग कल्याणी, अम्बे भवानी जग कल्याणी। कदम सवारी मोर महातारी, अम्बे भवानी जग कल्याणी, अम्बे भवानी जग कल्याणी। कदम सवारी मोर महतारी, अम्बे भवानी जग कल्याणी, अम्बे भवानी जग कल्याणी। कदम सवारी मोर महातारी, अम्बे भवानी जग कल्याणी, अम्बे भवानी जग कल्याणी। मैं हरियाई हो बिगड़े लमोर तय बना दे अम्बे मैया हो, बिगड़े लमोर तय बना दे अम्बे मैया हो। राम दाई मैं हरियाई हो, बिगड़ी लमोर तय बना दे अम्बे मैया हो, बिगड़ी लमोर तय बना दे अम्बे मैया हो। राम ताई मैं हरियाई हो बिगड़ी लमोर तय बना दे अम्बे मैया हो, बिगड़ी लमोर तय बना दे अम्बे मैया हो। राम दाई मैं
प्रिय रामचंद्र की जय। आइए हनुमत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार, राम कथा वर्णन करूं पधारिए श्री पवन कुमार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मानव के श्रोतागण, प्रिय संत समाज, आप सबों के बीच में, आप सबके बीच में खेले कूदन लड़का, ये अज्ञानी अबोध बालक मन के एक छोटे से प्रयास जय मां भवानी मानक मंडली के समस्त अबोध अज्ञानी बालक मंडल ले सत सत नमन स्वीकार कर भैया। साथ ही साथ अपन साउंड सर्विस के माध्यम से हमारे कर्कश वाणी ला जन जन तक पहुंचैया और राम नाम के प्रचार प्रसार करिया। आदरणीय माइक ऑपरेटर भैया इति देख राम राम भैया। एक बार जोरदार देना चाहूंगा माइक ऑपरेटर के लिए। काबर जितना माइक ऑपरेटर के कोनो काम जाग देख ले दाई, जितना माइक ऑपरेटर उतना टेंशन में रहते बेचारा मन। कोई पैसे मांगा, कोई दिले मांगा थे इतना टेंशन, बोला राम राम बोल दे नहीं, मस्त स्माइल करते नहीं। तो श्रोतागण आओ, आदरणीय गुरुदेव मंडल हमारा कथा प्रसंग मिले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे रामचरितमानस के अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 315, जिसमें आप मला बताबो जब भगवान परम पिता परमेश्वर राम जी वनवास गए ना, तब वो छोटे भाई से भरत बोला मनाए पर जा काबर की पहले से घोषणा हो चुकी थी ना भैया। आप सब रामचरितमानस का पहले से पढ़ चुके हो, रामायण देखते रहते हो। पहले से राजा दशरथ अपन जियत घोषणा करी कि अयोध्या के राजा कौन बनी, तो राम जी है बने। लेकिन विधि के विडंबना ऐसे हो गए कि भरत का राजपाट मिल गए, राम का वनवास। और जब भरत ने मालूम पड़ी ना कि वो बड़े भैया ला वनवास मिले, तो भरत जी महाराज भगवान राम ला मनाए बढ़ जाते। कथे का कि मुँह या मुख तो चाहिए, खान पान कहुए, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। श्रोतागण, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि मुखिया मुख के समान होना चाहिए। ये मुखिया कौन कहे गए, तो कहे गए राम जी ला। हम सबके मुखिया कौन, राम जी। हमारी जिंदगी के मुखिया कौन, राम जी। हम सब कौन कौन वो कठपुतलियान और वो कर रचैना खेलैया कौन, हमर जैसे कठपुतली नचाने वाला कौन, तो राम जी। ये जगह जितना संत बैठे हो, आप में से कोई बता सकता कौन कदे दिन मरही देला? अगर कोई जाना तो एक बार हाथ उठाओ, कौन कदे दिन मरही देला? कोई नहीं जानो ना दाई, हमार रामायण वाला मन नहीं जाना, तुम्हार मन ला का बतानो ये। लेकिन जानते तो कौन जानते, राम जी। कबर सबके जिंदगी के लेखा जोखा वही लिखे। तो ही लोग मुखिया कह गए कि मुखिया मुख के समान होना चाहिए, और जो खान पान में बिल्कुल अकेला। लेकिन विवेक पूर्वक सब अंगों के पालन पोषण करते। एला कहते मुखिया। मुखिया देवे गांव के सरपंच रहते, देख ले दाई, गांव के सरपंच होना तो कैसे होना चाहिए, सब तरफ बिल्कुल देख रेख करने वाला होना चाहिए। मिला तो मुखिया कहे गए हो। गोस्वामी जी महाराज कथे कि राज धर्म सर्वस एक नोई, जिमिन मान मनोरथ गोई, बंधु प्रबोध कीन सब भाती, बेनु आधार मन तो सुसह साथी। के जाते भैया कि राज धर्म, जो राजा के धर्म है, वो राज धर्म में जो मन के भीतर मनोरथ छिपे है ना, कि जिमी मन मोह मनोरथ गोई, जो मन के भीतर मनोरथ छिपे है, वही प्रयास करत भरत जी महाराज राम जी ला मनाए के प्रयास करत, बहुत तरीका से समझाए के प्रयास करत, परंतु कोई आलम बन पाए बिना भैया।
मन ला संतोष नहीं होत ना शांति नहीं होते काकर भरत जी महाराज के काबर राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम में उलट वनवास मिल गए ही राम जी कहा कि नहीं भरत तो चाहे कितनो कोशिश कर ले रे भाई लेकिन मैं आज तोर से अयोध्या लेकर नहीं जा सका ओकर बावजूद भरत जी महाराज मनाए के कोशिश कर रहे थे देखन हम भरत जैसे भैया ला जो आज राम जी के राम और राजपाट मिल गए तेला त्याग के राम जी ला मनाए बार ऐसा भरत भैया जैसे भैया देखन और श्रोतागण वैसे एक जन भैया ला महू जान एक जन भैया महू जानता हूँ अभी चैत नवरात्रि निकली ना भैया से मिले रहे हो भैया मोला कहते कि यादव जी नवरात्रि ना सब जन 9 दिन के उपास रहते ना इसे कहते मैं कहता हूँ हाँ रहते ना भैया मोर असल उपास कोई नहीं रहा इसे की कहा मैं कहूँ कैसे वो कहते कि मोर असल कठिन उपास कोई नहीं रहा कैसे बताओ 9 दिन तक ना मैं कुछ खाओ नहीं ना कुछ पियाओ नहीं ना काकरो सर गोठियाओ नहीं इतना कठिन उपास रखा में है इसे की कहते मैं कहते का बता भाई कसवा दे बोलिए ब्रह्मदेव महाराज की जय 10वें दिन भैया मैं इतना खाता पीता रावण पद का बेर मरते दिला नहीं जानो का है तो ऐसा भैया मन से दूर रह गए हमारे बनाना है तो कैसे भरत जी महाराज जी से भैया बनाना है तो श्रोतागण भरत जी महाराज जैसे भैया बनाना है तो आगे कथन गोस्वामी जी महाराज कैसन गाते एकदम सुंदर भजन पश्चात अपना बताबो बोलिए श्री श्री रामचंद्र की जय सियावर चंद्र की जय श्रद्धा की ज्योति जला के सके और प्रेम की दिया मन मंदिर में करके पूजा भक्ति की आरती धन धन है विधाता तोरे रचना माया के रंग में सब रंगाए जी
प्रसन्न समाज। गोस्वामी जी महाराज कहे लगते भैया कि भरत सिल गोर सचिव समाज सकुच स्नेह विवश रघुराजु प्रभु करे कृपा पावर दीना सागर भरत शीस धरि लीना। श्रोतागण महाराज भरत जो है परमपिता परमेश्वर मनाए बर गए तो मनाए बर जब गए ना तो कर साथ में भरत जी के प्रेम, भरत जी के जो गुरु जन री से मंत्री री से और जतना ओकर प्रजा री से सब के सब भगवान राम जी रा मनाए बर गए लाख प्रयास करते मनाए के सकुच स्नेह विवश रघुराजु। लेकिन परमपिता परमेश्वर जो विवश है बोला संकोच में लगती कि अगर मैं भरत के साथ जाता हूं तो पिता के वचन मिथ्या हो जाएंगे। तो लाख समझाए के बावजूद नहीं माना से भरत जी महाराज तब भरत जी जो प्रेम के वश हो के भैया कि प्रभु करी कृपा पावर दीना सादर भरत शीस धरि लीना। भरत जी महाराज प्रेम के वश हो के राम जी के चरण पादुका मांगते। चरण पादुका मतलब खड़े भैया, जैसे हमार मन के अभी जूता चप्पल होते ना डिजाइन वाला वैसने राम जी के चरण पादुका से तो भरत जी महाराज चरण पादुका मांगते। अब वो चरण पादुका भैया भरत जी महाराज जो है अपन शीश में धारण कर ले, शीश में धारण करके चला जाते हैं। खबर भरत जी महाराज के थे कि अगर राम नहीं तो राम की निशानी मैं अपन साथ में जरूर लेके जाऊं। तो राम के निशानी के रूप में भगवान राम जी के चरण पादुका पर शीश में धारण करके ले गए भरत कथे के चरण पीठ कर करुणा निधान की जनु जुग राम प्रजा परान की सपट भरत स्नेह रतन के आकुर जुग जनु जीव जतन की। श्रोतागण कृपा निधान राम जी अपन दोनों खड़ौल भैया प्रजा के प्राणों के रक्षा के लिए दो जन पहरेदार मतलब सेक्रेटरी गार्ड दो जन पहरेदार के रूप में भरत जी ला दे दी से भरत जी प्रेम रूपी जन ला भगवान राम जी के वो निशानी ला अपन जीव के समान साधक माने के राम नाम के दो अक्षर ला लेवत जात भैया कहा जाते कि राम श्री राम जय जय राम। एक जगह के बाद सुनता आगे भैया नारद जी जो रहीस ना नारद जी अच्छा घूमत फिरत कहाँ पहुंची नारायण लोक वैकुंठ धाम। नारायण नारायण कहा वैकुंठ धाम में पहुंची। पहरेदार मंजूरी से कथे कि नारद जी स्वागत है, आइए विराजमान होइए, बैठे बार आसन दी से। नारद जी पूछते कि भगवान कहाँ हैं? पहरेदार मानते कि भगवान अभी थोड़ा लेट से है, ते तब तक विश्राम कर। तो नारद जी देखते कि वैकुंठ लोक में डायरी मार रहा। डायरी खोल को देखी नारद जी महाराज और जैसे पहला पेज खोली जैसे पहला पेज खोली डायरी में लिखा रहे भगवान को याद करने वाले भक्तों के नाम। ध्यान से सुनो ने जगह भगवान को याद करने वाले भक्तों के नाम ये डायरी के पहला पेज में लिखा रहे। और जब लिस्ट चला देखते नारद जी तो सबसे ऊपर में रहे कौन? तो नारद जी के नाम। नारद जी बड़ा खुश। नारद जी भगवान से बिना मिले चले गए, तीनों लोक में घुमाते, ब्रह्म लोक चल दी, शिव लोक चल दी, इंद्र लोक चल दी, सब यही बताते कि भगवान के डायरी पहला अक्षर में मोर नाम री से, भगवान विष्णु के डायरी पहला अक्षर में मोर नाम री से। इतना घूम घूम के बतावते घूमत घूमत कहाँ चल दी पर्वत में जहाँ हनुमान जी बैठे राम नाम के जाप करत बैठे। हनुमान जी के पास कहते भरत जी नारद जी कहते कि हनुमान जी मैं आज वैकुंठ लोक गए रहो ना तो भगवान के डायरी में
देखे हाँ तो ओ में मोर नाम लिखा रहा है पहला अक्षर में, इसे की कहते पहला लाइन सबसे ऊपर में मोर नाम लिखा रहा है। हनुमान जी पूछते कि नारद जी डायरी में आपकी क्या लिखाई से? नारद जी बताते कि भगवान को याद करने वाले भक्तों के नाम लिखाई से ओ में मोर नाम पहला अक्षर में रहा। फिर कहते कि हनुमान जी मैं ऊपर से नीचे देख रहा हूँ पेजला, लेकिन तोर नाम तो मुझे दिखबे नहीं करी। भला तू रात दिन राम राम करत रहता, फिर तोर नाम कैसे नहीं दिखेगा? ऐसे कहते हनुमान जी कहते शायद दूसरा पेज में लिखाए हुए थे। एक बार और जाग देख के अबे दूसरा पेज में लिखाए हुए थे इसे ही के। नारद जी दोबारा किस वैकुंठ लोक, और जैसे वैकुंठ लोक में डायरी खोली, डायरी दूसरा पेज खोली ना तो दूसरा पेज में लिखा रहेगा भगवान जिन्हें याद करते हैं उन भक्तों के नाम। पहला पेज में क्या लिखा रहा है? भगवान को याद करने वाले भक्तों के नाम, और दूसरा पेज में क्या लिखा रहा है? भगवान जिन्हें याद करते हैं उन भक्तों के नाम। और वो सबसे पहला नंबर इसे तो हनुमान जी महाराज के बोलिए कौन हनुमान की। मजा नहीं है, दोबारा जय हो जाए। हाँ पीला बत्ती के संकेत हो चुके हैं तो थोड़ा शॉर्टकट में कथा समेटने का प्रयास करबो श्रोतागण। तो चलिए चलथन कथा प्रसंग की ओर। हनुमान जी तुलसीदास जी महाराज कहा है कि कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन से सुधरम के, भरत मंदित अवलंबन तहि, अस सुख राम सिया रमते। रघुकुल के रक्षा के लिए दो गुरुवार के रूप में, दो पहरेदार के रूप में राम जी महाराज जो है परम पिता परमेश्वर अपन दोनों पादुका ला चरण पादुका ला भरत जी ला दे दी, और दोनों पादुका ला भरत जी महाराज सिर में धारण करके निर्मल नेत्र से अयोध्या पुरी के ओर लेके चल। भरत जी ये अविलंब से मिले के परम आनंदित हो गए। भरत जी महाराज कम से कम जावत भगवान बोला दर्शन तो दी से, अब पता नहीं 14 साल के बाद तक मैं जियत रहूं कि नहीं जियत रहा, लेकिन कम से कम जावत भगवान बोला दर्शन दी से। ऐसे ही भरत जी महाराज बड़ा आनंदित हो गए। अब वैसे न सुख हो जैसे श्री राम सीता के रहने से, अगर मान लो जाए भगवान सामने में आ गए तो परम आनंदित हम मन हो जाए। मान लो जाए सचमुच भगवान सामने में होंगे तो हमारा आनंद होई कि नहीं होई कि कोई बाहरी मार के भगा दू। मान लो जाए भगवान आगे आनंद हो कि बाहरी मार के भगा दू, आनंदित हो ना। तो देखा और एक बात ध्यान दो जाए, जहाँ जहाँ रामायण में पूरा देख ले, जहाँ जहाँ राम के नाम लेते ना वहाँ वहाँ माता सीता के नाम भलो जुड़े रहते। काबर की माता सीता जो है परम सावित्री परम सतीव्रता नारी से एक क्षण हमार दाई बोधनी दाई हमार गाँव है, मैं जानता हूँ बोधनी दाई। अब बोधनी दाई के आदत क्या रहा है बाबा, जैसे जैसे कति ना होकर उल्टा उल्टा करती बोधनी दाई। बाबा कति भात दे तो ऐसे की बोधनी दाई हेर के खा लेना, ऐसे की तीजा पूरा के समय आगे दाई, तीजा पूरा के समय आगे नदियां बाढ़ आ रहे। बाबा कथे दाई दाई मैं कहूँ ना बाबा थोड़ी ना दाई कही दाई। बाबा कहते कि बोधनी नदियां बाढ़ है वो पूजा कैसे जाबे, ऐसे कहते बोधनी दाई हट कर दी हम जाबो। बाबा लेके धर के चल दी नदिया करा, देख कितना पानी भरे है कैसे जाबे। बोधनी दाई कहते ओ भैंसी मन दिखते तौरा हां दिखते, हम ओकर पूछी पकड़ के चल दे बोई। बोधनी दाई जल्दी पूछी पकड़ के आधा गीत में गीत बाबा चिल्लाते बोधनी दाई ऐसे पकड़े रहे ना पूछी बाबा चिल्लाते बोधनी का हो गए बने पकड़े रहे वो नहीं धरन जा दाई छोड़ दी, कभी बात को मान में नहीं करे, बने धरे रहे वो पूछी छोड़ दी नहीं धरन जा बताई हुई जगह ले पोहागे। तो ऐसा न हमारा जीवन में अगर
कोई साथी जीवन साथी जो मिला थे वो अगर सही बात का हमला बताते तो उलट मानना है, उलट हरण करना है, यही रामचरितमानस के संदेश। तो भैया आइए अपन वाणी यहीं पर विराम देते हुए मीराबंती के संदेश एक भजन फिर आप सबसे पावन विदाई। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। राम कथाया गुरु सागर है, जुड़वा बातें पीले से मौका फिर नहीं आही बुढ़ापा सुध तोर जाही गाया गुर से दर दरे भटक ही जब तह दुनिया छोड़ के जब तह दुनिया छोड़ के घर न बनाए घर न बनाए घर न बनाए जब तह दुनिया छोड़े जब तह दुनिया छोड़े जब तह दुनिया छोड़े जब तह दुनिया छोड़े घर न बनाए घर न बनाए घर न बनाए जब तह दुनिया छोड़ के जब तह दुनिया छोड़ के जब तह दुनिया छोड़ के जब तह दुनिया छोड़ के
लखन सिया राम चंद्रशेखर हरि ओम। माँ भवानी मानस परिवार ग्राम गिरोला को अभी हम सब देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। भगवान को जो चाहता है, भगवान को जो याद करता है और भगवान जिन्हें याद करते हैं। यहाँ पे सत्संग में सब बैठे हो ना, कहते हैं ना कि जिसे लोग चुनते हैं, जिसे लोग चुनते हैं वो संसद में बैठते हैं, और जिसे भगवान चुनते हैं वो सत्संग में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं। आप सभी लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं। बहुत ही पावन सी मंडली आपके ग्राम के, और बहुत ही सुंदर संकेत देते कि हमला सत्संग ही करना चाहिए और सत्संग के माध्यम से हम भगवान तक पहुँच सकथन, भक्ति के साथ हम पहुँच सकथन। तो आओ बड़ सुघर मानस मंडली ला जिस सम्मान से हम मंचन करें हैं उस सम्मान के साथ हम विदाई देबो। और आने वाली मंडली बाहर के पहुना मंडली हमारे बीच आ चुके हैं। सम्माननीय विजय कुमार साहू जी और सम्माननीय नरेंद्र कुमार साहू जी, आप दोनों साहू बंधु से निवेदन है कि मंच की ओर आएं और बड़े ही सम्मान के साथ जिस सम्मान से हम मंचन करें हैं वही सम्मान के साथ आपके माध्यम से विदाई प्रदान करो विजय कुमार साहू जी और नरेंद्र कुमार साहू जी। आइए बंधुओं, विजय और नरेंद्र, हाँ चल पड़िएगा ज्ञान मंच की ओर, भक्ति के मंच पर।